हम एक चैनल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इतिहास की तैयारी करवाएगा। इतिहास की पूर्ण जानकारी इस चैनल को देखने के बाद फिर किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूँ कह सकते हैं इतिहास का एक पूरा चैनल। तो आज हम यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म रहेगा। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम और लुम्बिनी ग्राम के आमरकुंज वाटिका और जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे जन्म हुआ, पेड़ था साल के पेड़ के नीचे। तो यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार मान लीजिए क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। कपिलवस्तु लुम्बिनी भी दिया है और आमरकुंज वाटिका भी दिया है, तो हमारा आंसर होगा आमरकुंज वाटिका। पेड़ है साल के पेड़ के नीचे। हमें इसकी जो जानकारी है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी लुम्बिनी में स्तंभ लेख रुमुनी देई स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। लुम्बिनी में जो रुमुनी देई स्तंभ लेख है, इसको अशोक ने बनवाया था। इस पर लिखा हुआ, इस स्तंभ लेख पर लिखा हुआ है हिंद बुधे जातिते शाक्य मुनीत। अर्थात जो लुम्बिनी में रुमुनुदय स्तंभ लेख मिला है, उस पर लिखा है हिंद बुधे जातिते शाक्य मुनीत, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ। गौतम बुद्ध के जन्म के समय एक तपस्वी थे कालदेव कौंडिन्य ऋषि अतिश, ये तीनों ऋषि, इन्होंने घोषणा की थी कि ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और इनकी भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई और सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। इसका सिद्धार्थ का जो पिता थे शुद्धोधन, और शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे, और इनका जो वंश था वो शाक्य वंश। और ये जो शाक्य वंश है, ये अपने आप को, अर्थात शाक्य वंश अपने आप को, जो भगवान राम का वंश था इक्ष्वाकु वंश, अर्थात शाक्य वंश अपने आप को इक्ष्वाकु वंश से संबंधित मानते थे। इक्ष्वाकु वंश
से रिलेटेड थे। इक्ष्वाकु वंश का संबंध भगवान राम के वंश से था, जो अयोध्या के राजा थे। माता, जो सिद्धार्थ की माता थी, महामाया, महामाया का संबंध, महामाया का जो वंश था वो कोलिय वंश, महामाया कोलिय वंश की थी। अर्थात जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन ये शाक्य वंश के हो गए, और इसकी जो माता थी महामाया, ये कोलिय वंश से संबंधित थी। अब इन दोनों राज्यों के बीच, दोनों वंशों के बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहिणी नदी। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि कोलिय वंश और शाक्य वंश के बीच में कौन सी नदी बहती थी? रोहिणी नदी बहती थी। लेकिन जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया। महामाया का देहांत हो गया। अब इसका जो सिद्धार्थ के पालन पोषण की जिम्मेदारी, वो जो पालन पोषण किया, पालन पोषण करने वाली गौतमी प्रजापति, अब ये जो गौतमी प्रजापति थी, ये गौतम बुद्ध की मौसी, अर्थात गौतमी प्रजापति शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी, जिसने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। अब पालन पोषण किया तो जैसे शुद्धोधन को बताया था कि ये बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, तो उसने इसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया सिद्धार्थ के लिए, और सारी सुख सुविधाएं उस महल में उपलब्ध करवा दी। और 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ, अब जो यशोधरा के और भी नाम मिलते हैं, यशोधरा एक नाम मिलता है बिंबा, एक नाम मिलता है गोपा, और एक नाम मिलता है भृतकच्छना। तो यशोधरा कहिए, बिंबा, गोपा या भृतकच्छना, ये सारे नाम इसी के हैं। तो 16 वर्ष की आयु में इसका सिद्धार्थ की शादी कर दी गई, और ये आराम से सुख सुविधा के साथ अपने महल में रहने लगा। 12 वर्ष बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो राहुल का जन्म हुआ वो कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद राहुल का जन्म हुआ। अर्थात उस समय गौतम बुद्ध की आयु, सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष थी। तो 28 वर्ष की आयु में राहुल का जन्म हुआ, और 29वें वर्ष सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इस घटना को, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना।
29वें वर्ष सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। ये घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। गृह त्याग से पहले सिद्धार्थ ने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिससे उसका मन परिवर्तित हो गया। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, ओपीडी में सन्यासी। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध को अर्थात सिद्धार्थ को ओल्ड एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वृद्ध व्यक्ति, अब ये वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से पूछा ये क्या है। तो छंदक ने कहा कि एक दिन सभी व्यक्ति को इसी अवस्था से गुजरना है, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। तो सिद्धार्थ कुछ विचलित हुए और अगला जो उसे दृश्य दिखाई दिया, एक पी का मतलब पेशेंट, यानी कि एक रोगी व्यक्ति। रोगी व्यक्ति जब चल रहा था तो इससे शरीर में दिक्कत हो रही थी, तो ये करहा रहा था। तो छंदक से पूछा कि ये क्या है, कल बीमार है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो इसी अवस्था में आ जाता है। फिर बाद में तीसरा दृश्य है, डेड यानी कि मृत व्यक्ति को देखता है। और जब वो मृत व्यक्ति को देखता है, वहां लोग रो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने फिर पूछा ये क्या है। लगा ये जीवन का, छंदक ने बताया कि ये जीवन का अंतिम सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और अंत में एक सन्यासी को देखता है। अंत में जो देखता है सन्यासी को देखता है। और सन्यासी बड़ा प्रसन्न चिन्ह दिखाई देता है। वो बड़ा प्रसन्नचित्त जब उसे दिखाई देता है तो गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ ये सोचता है कि मुझे तो सन्यासी ही बनना है। तो अंत में वो निर्णय ले लेता है कि मुझे जो अपने जीवन में बनना है वो सन्यासी बनना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो घर चला जाता है। अब उसका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता। तो उसने 29 वर्ष की जो आयु हुई, एज हुई, उसमें गृह त्याग दिया। अपने 1 वर्ष के पुत्र को छोड़कर उसने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। और अपने सारथी जो छंदक और उसके घोड़े का जो नाम था ये था कंटक, इनके साथ घर छोड़ दिया। और सबसे पहले, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले सिद्धार्थ ने घर छोड़ने के बाद किस नदी को पार किया। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ने घर छोड़ने के बाद, गृह त्यागने के बाद अनोमा नदी को पार किया। अनोमा नदी को पार किया और वहां अनुविन जो था, अनुविन गांव या अनुविन जगह, वहां रुके। और इसी अनुविन जगह पर एक बाग था, अनुवीय बाग, अनुविन बाग। यहां पर गौतम बुद्ध ने 7 दिनों तक तपस्या की। 7 दिनों तक तपस्या की। अब यहां तपस्या करने के बाद उसका मन नहीं लगा और उसने साधु सन्यासियों से मिलने का विचार बनाया। उस समय का एक बहुत विद्वान सांख्य दर्शन के ज्ञाता
जो वैशाली में रहते थे, वैशाली में अलारा कलाम, अलारा कलाम से मिले और अलारा कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। यानी कि अलारा कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। अब भारत में जो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किया था, प्रतिपादन किया था, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक वे कपिल माने जाते हैं, ऋषि कपिल को माना जाता है। लेकिन जो अलारा कलाम थे ये इसके ज्ञाता थे सांख्य दर्शन के। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि अलारा कलाम किस दर्शन को मानते थे? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उसके बाद सांख्य दर्शन का भारत में प्रतिपादन किसने किया था? कपिल ने किया था। सिद्धार्थ जो उनका गुरु था अलारा कलाम, उससे संतुष्ट नहीं हुए। सिद्धार्थ अलारा कलाम से संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ का अर्थात गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन था? तो अलारा कलाम प्रथम गुरु थे किसके? सिद्धार्थ के। अब जब ये संतुष्ट नहीं हुए तो फिर इन्होंने ये राजगृह में गए और राजगृह में एक विद्वान रहते थे, रुद्रक रामपुत्र। ये योग के विद्वान थे, ये योग के बारे में बताया करते थे। इनसे मिलने का विचार किया। अब इनके पास पहुंचे और इन्होंने उसको योग की शिक्षा दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हुई और राजगृह को भी छोड़ दिया। अब उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे। उरुवेला, अब यह क्वेश्चन आता है, उरुवेला राजगृह का सैनिक कैंप था। राजगृह का जो सैनिक कैंप था वो उरुवेला में था। तो उरुवेला राजगृह के पास थी और वहां राजगृह का जो सैन्य कैंप हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था? उरुवेला में। और उरुवेला में ही सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिले, 5 ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मणों के नाम अज, असिग, अज असिग, कोडिन्य, भादिया और वप्पा। अर्थात सिद्धार्थ और 5 ब्राह्मण अर्थात 6 व्यक्तियों ने उरुवेला में ही तपस्या करनी शुरू कर दी। और गौतम बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ ने 27 दिनों तक, 27 दिनों तक तपस्या की। कहाँ? उरुवेला में। तो क्वेश्चन है 27 दिन तक तपस्या की उरुवेला में। तो एक दिन सिद्धार्थ ने, वह एक सैनिक था, सैनिक की पुत्री थी सुजाता, सैनिक की पुत्री सुजाता ये निम्न जाति से बिलोंग करती थी। तो गौतम बुद्ध ने इसके हाथों से भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे उसके 5 ब्राह्मण मित्र उसका साथ छोड़कर चले गए। अर्थात जो 5 ब्राह्मण मित्र उसे उरुवेला में मिले थे, वो एक सैनिक की पुत्री सुजाता के हाथों से जब बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया तो वे उसका साथ छोड़ के चले गए।
अब गौतम बुद्ध फिर अकेला रह गया और उरुवेला गौतम बुद्ध अब बोध गया। बोध गया यहां जाता है। गौतम बुद्ध बोध गया पहुंच गए और बोध गया में तपस्या करनी शुरू कर दी। शुरुआत में तिल और चावल खाकर तपस्या की, बाद में तिल चावल भी छोड़ दिए और भूखा रहकर ही तपस्या करने लगे। इससे गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ थे उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अब उनके मन में विचलन पैदा हो गया कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन उसी समय जब वो विचलन पैदा हुआ, वहां से कुछ महिलाएं गुजर रही थी और ये महिलाएं एक गीत गा रही थी। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था कि जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे उस समय वहां से जो महिलाएं गुजर रही थी वो कौन सा गीत गा रही थी। तो गीत था वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि सुर ही बिगड़ जाए, सुर ही बिगड़ जाए। न इतना कसो कि तार ही टूट जाए, तार ही टूट जाए। तो ये गीत गौतम बुद्ध के कानों में पड़ा और उन्होंने जो कठिन मार्ग था तपस्या का उसको छोड़कर गौतम बुद्ध ने मार्ग अपना लिया, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अर्थात भोजन भी करने लगा और तपस्या भी करने लगा। तो गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जो मध्यम मार्ग अपनाया वो इस गीत को सुनकर अपनाया था। अब इसका जो तपस्या का स्थल था, स्थान जहां इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस नदी का नाम निरंजना, उस नदी को पुनपुन भी कहते हैं। पुनपुन, एक दूसरा नाम फाल्गु नदी भी बोलते हैं और एक तीसरा नाम लीजाजन नदी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो निरंजना नदी, पुनपुन नदी कह सकते हैं, फाल्गु नदी कह सकते हैं, लीजाजन नदी कह सकते हैं। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो पेड़ था, वृक्ष था, वो पीपल अर्थात वट का वृक्ष। इस पीपल या वट के वृक्ष को ही, इस वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष। बाद में राजा संसाक, एक राजा संसाक हुए। संसाक ने इस वृक्ष को कटवा दिया था, वृक्ष को कटवा दिया। अर्थात जो पीपल वट का वृक्ष था जहां सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। और ये पीपल का वृक्ष था। बाद में राजा संसाक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ओके, तो 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की एज में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, इसको संबोधि भी बोलते हैं। संबोधि की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ
तथागत कहलाए, सत्य की खोज करने वाला कहलाए। और अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ, तो बुद्ध हो गए। अब यही बोध गया में इन्होंने अपने 2 शिष्य बनाए, तपस व भल्लूक। तो गौतम बुद्ध के जो सबसे पहले शिष्य बने तपस व भल्लूक, तो यहाँ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, संबोधि की प्राप्ति कर ली और वह तथागत कहलाए। और इस जो ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना है, ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की घटना अर्थात संबोधि। और इसको प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ है सत्य या ज्ञान प्राप्त करने वाला, सत्य को जानने वाला। अब इन्होंने यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। और गौतम बुद्ध सबसे पहले सारनाथ में पहुंचे। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। ऋषिपत्तनम, इसको वाराणसी भी बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म में ये घटना, प्रथम उपदेश की जो घटना है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था। ये 5 ब्राह्मण मित्र वही थे जो उरुवेला में गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मण मित्रों को, वो पाली भाषा में दिया गया था। तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। और यहाँ अपने उपदेश में जो बात कही थी, वो कहा था दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। जो पहला उपदेश था, पहले उपदेश में था दुख का कारण और उसका निवारण। दुख का कारण और उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। अब यही सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में ही गौतम बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। और यही अपने जो संघ था, उसके संघ का उन्होंने लक्ष्य रखा था बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का हित। ये गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ का लक्ष्य रखा।